नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए की बहुत बड़ी हार हुई है और इस हार के कई कारण हैं। कुछ कारणों पर तो मैंने आपसे बातचीत करी थी, क्योंकि वहाँ देखिए मेन कारण जो था वो मैंने आपको बताया था कि बाहरी और जो स्थानीय है उस मुद्दे को लेकर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई है। सब समझ सकते हैं कि जहाँ इंडिया गठबंधन 56 और एनडीए केवल 24, बड़ी हार है ये भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है भारतीय जनता पार्टी के हार का, एनडीए का, वो एक बड़ा पहलू है जयराम महतो। जी हाँ, 2 महीने पहले यह पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इस पार्टी को मान्यता प्राप्त हुआ है। जयराम महतो की जो पार्टी है JLKM, और 2 महीने के भीतर इस पार्टी ने इतने शानदार प्रदर्शन किए, जनता के बीच इतनी अच्छी पकड़ बनाई, पैठ बनाई कि आप समझ सकते हैं कि कई सीटों पर इस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे, जबकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है ये पार्टी। और देखिए बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 24 सीट मिले हैं उनमें से लगभग 9 सीटों पर JLKM के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे हैं या तीसरे स्थान पर रहे, 9 सीटों पर। वहीं हेमंत सोरेन JMM पार्टी अगर 34 सीट जीता है तो वहां पर भी JLKM दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा है, लगभग 16 सीटों पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी ने क्या कारनामे दिखाए। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस पार्टी ने 2 महीने के अंतराल में। मैं आपको बता दूं कि JLKM जो है वो राज्य के 81 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें कि केवल जीत एक ही सीटों पर मिली है, लेकिन लगभग 30 से 40 सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है एनडीए को। खास करके इस पार्टी ने ज़्यादा झटका दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह पार्टी का जो टारगेट था वह है 15% जो है झारखंड में वो कुर्मी वोटर है। कुर्मी वोटरों को साध कर यह पार्टी आगे बढ़ रही थी। और मुझे लगता है कि कुर्मी वोटरों के अलावा भी दूसरी जाति के लोगों ने इस पार्टी को वोट किया, विश्वास जताया। इसी वजह से यह पार्टी कई सीटों पर दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार एनडीए के घटक दल आजसू के जो प्रमुख हैं सुदेश महतो को इस बार अमित कुमार JMM के उम्मीदवार ने लगभग 2500 वोटों से हराया है सिल्ली से। सुदेश महतो जो एक बहुत बड़े चर्चित चेहरे माने जाते हैं, डिप्टी CM रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा युवाओं में उनकी बहुत शानदार पकड़ है, अच्छी पकड़ है, और वो सिल्ली से लगातार विधायक चुने गए हैं। लेकिन इस बार उन्हें 2500 वोटों से हार का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ से भी मैं बता दूं JLKM के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कई मुख्य सीटें जिसमें हार और जीत का फासला बहुत कम का रहा है, वहाँ पर JLKM के उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा है। या एक कह सकते हैं कि एक नई किरण है झारखंड की राजनीति के लिए। झारखंड के लोगों को एक नया ऑप्शन मिला है। हालांकि एक ही सीटें जीत पाई है यह पार्टी। मैं आपको बता दूं डुमरी में लगभग 10,000 वोटों से जो है इस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है। मैं आपको बता दूं कि जयराम महतो 10,000 वोटों से जीते डुमरी से। मैं आपको बता दूं कि वहाँ से उन्होंने जगन्नाथ महतो जो राज्य के शिक्षा मंत्री थे, उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जब वहाँ उपचुनाव हुआ था तो उनकी पत्नी बेबी देवी वहाँ से विधायक बनी थी। लेकिन इस बार बेबी देवी को 10,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है।
तो देखिए, झारखंड में जो मुख्य चीज़ें बाहरी और स्थानीय का मुद्दा तो हेमंत सोरेन ने इस शुरुआती दौर से छेड़ा था, वो अलग चीज़ है, वो एक मुद्दा है, वो अलग फैक्टर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित झारखंड की राजनीति में इस बार लोगों को चौंकाया है, वह है जयराम महतो ने। जयराम महतो ने इस बार सभी को चौंकाया है। 2 महीने पहले जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पार्टी रजिस्टर्ड होकर मान्यता प्राप्त पार्टी बनी है, उस पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और एक ही सीट भले जीता, लेकिन प्रभावित कितने सीटों पर किया है यह आप देखिए। यह बड़ी उपलब्धि है जयराम महतो के लिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इसलिए उपलब्धि है कि अच्छे पार्टी कई जगहों पर, आप समझ लीजिए महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनाव हार गए हैं बड़े अंतर से। तो आप समझ लीजिए, ये तो एक नई पार्टी है और 2 महीने की पार्टी है, अभी खड़ी भी नहीं हुई है और चुनाव लड़ी और इतना शानदार प्रदर्शन। तो एनडीए को हार की जो एक मुख्य वजह है वह यह भी है कि जेएलकेएम ने उनका वोट काटा, कई सीटों पर जो है एनडीए को घाटा पहुंचाया है। जयराम महतो ने, अगर यही चीज़ें जयराम महतो को अगर कोई भी दल पहले तवज्जो देती और उसके साथ चुनाव लड़ती गठबंधन करके, तो मुझे लगता है कि परिणाम कुछ और ही होते। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जेएलकेएम जो है वो चुनाव अगर लड़ती, तो निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज है इस पार्टी का, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की बड़ी जीत होती। क्योंकि अब देखिए, जिन सीटों पर, जैसे कि सीपीआई एमएल हो गया, जेडीयू हो गया, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी हो गई एलजेपी, तो इन लोगों ने जो 2-2 सीट जीता है, वो उन विधानसभा सीटों पर भी जेएलकेएम के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा है। आप समझ सकते हैं कि प्रदर्शन कितना शानदार रहा है। इस पार्टी के उम्मीदवार ने 90 हज़ार वोट लाए हैं, 70 हज़ार वोट लाए हैं, 80 हज़ार वोट लाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तो ये आप कह सकते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं, बाहरी और स्थानीय का मुद्दा तो है ही, लेकिन दूसरा मुद्दा यही है कि जेएलकेएम के वजह से एनडीए को झारखंड में मुंह की खानी पड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जेएमएम जो लेकर चल रही थी, वो मुद्दा अगर रहता भी, लेकिन अगर एनडीए के साथ जेएलकेएम का गठबंधन होता, तो निश्चित तौर पर एनडीए का प्रदर्शन बेहतर होता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब मुख्य जितने राजनीतिक दल हैं झारखंड में एक्टिव, वो सभी दलों को जेएलकेएम की शक्ति के बारे में, शक्ति का एहसास जरूर हो गया होगा। जनता के बीच क्या पकड़ है इस बात का एहसास जरूर हो गया होगा। तो निश्चित तौर पर अब अगले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम का जो है वो कह सकते हैं वर्चस्व कुछ अलग होगा, पहुंच कुछ अलग होगा, और तब तक पार्टी अपना काम भी करेगी, तो जनता के बीच उनका पकड़ भी कुछ अलग होगा। क्योंकि यह पार्टी एक अलग मुद्दा को लेकर झारखंड में एक खड़ी हुई है। इस पार्टी का जो मेन टारगेट है वो युवा है, बेरोजगारी है, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो धांधली होती है, उस मुद्दे को लेकर यह पार्टी आगे बढ़ी है, संघर्ष कर रही है, और निश्चित तौर पर संघर्ष में सफलता भी हासिल हुई है। नहीं तो पहली बार इतना शानदार प्रदर्शन, शायद ये प्रदर्शन आपने ही दिल्ली में करा था, आपने इससे बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ और था और झारखंड का माहौल कुछ और है। दिल्ली और झारखंड की राजनीति अलग अलग हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति झारखंड की जो है इस बार जेएलकेएम ने बदल कर रख दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव जो होंगे, उसमें जेएलकेएम का वर्चस्व, जेएलकेएम का जो है कह सकते हैं पहुंच जनता के बीच कुछ और ही होगी, वर्चस्व कुछ और होगा, पूछ भी कुछ ज़्यादा होगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अब दोनों राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। इस पर हालांकि झारखंड का तो मान के चलिए क्लियर है कि हेमंत सोरेन ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, ज़्यादातर संभावना है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी बहुत खिचड़ी पकनी बाकी है। खैर जो भी अपडेट होगा उसे लेकर हम आपके बीच जरूर आएंगे। अन्य खबरों के साथ भी मैं आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।